यस सर। ओके, तो आज का क्लास स्टार्ट कर देता हूँ, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। तो लास्ट क्लास जैसे नेट का प्रॉब्लम के लिए नहीं हुआ था, कल का क्लास बहुत ज्यादा मेरा इधर नेट का प्रॉब्लम चल रहा था, मैं बार बार रिकनेक्ट हो रहा था। तो कल जो टॉपिक में डिस्कस कर रहा था वही टॉपिक डिस्कस करूंगा कि कोई भी बिल्डिंग, ऑटोकैड में तो हम लोग कमेंट सीखते रहूंगा। तुम लोगों का सिलेबस पे एक प्रॉब्लम है कि बिल्डिंग ड्राइंग के बारे में कुछ नहीं है, तो हम लोग को ऑटोकैड के साथ साथ ही बिल्डिंग ड्राइंग के बारे में भी नॉलेज बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि इसके बाद में तुम लोग कमेंट सीख के क्या करोगे, कोई ना कोई बिल्डिंग ड्राइंग करना पड़ेगा। तो बिल्डिंग का ड्राइंग में बहुत कुछ चीज आता है, ठीक है। जैसे तुम्हारा प्लान होगा, तुम्हारा ग्राउंड फ्लोर प्लान, फर्स्ट फ्लोर प्लान। तो ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, अगर फर्स्ट फ्लोर तक बिल्डिंग है तो फर्स्ट फ्लोर होगा, फर्स्ट फ्लोर के ऊपर में होगा तो उसका प्लान, उसके बाद रूफ प्लान, उसके बाद चारों साइड का एलिवेशन, उनमें से मैक्सिमम दो साइड का, कोई भी दो, जैसे फ्रंट एलिवेशन तो मास्ट होता है, उसके साथ साथ बैक, लेफ्ट, राइट, ये तीनों एलिवेशन में से कोई एक एलिवेशन का जरूरत होता है ड्राइंग शीट। उसके बाद आता है सेक्शन, सेक्शन में दोनों सेक्शन, एक सेक्शन वाई वाई दोनों का जरूरत होता है। तो कौन साइड से सेक्शन होगा वो बाद में मैं बता दूंगा, अभी नहीं। तो उसके बाद आता है फाउंडेशन डिटेलिंग, उसके बाद बीम का डिटेलिंग एंड एक स्टीराफ का डिटेलिंग तुम्हें ड्राइंग करना पड़ेगा। उसके साथ साथ डोर विंडो शेड्यूल एंड एक्स्ट्रा जो जितना चीज है वो सब चीज ड्राइंग करना पड़ेगा बाय ऑटोकैड में, क्योंकि तुम लोग का हैंड ड्राइंग का कोई क्लास नहीं है। तो भाई ऑटोकैड में जब ड्राइंग करोगे तो सबसे पहले तुम लोगों के पास आएगा बिल्डिंग प्लान। तो बिल्डिंग प्लान के बारे में हम लोग बात करूंगा। तो बिल्डिंग प्लान में क्या क्या रहना चाहिए, कोई भी एक बिल्डिंग मैं बोलूंगा, एक एरिया पे एक बिल्डिंग बनाना है, ठीक है। कोई भी एक एरिया दे दिया तुम्हारे पास, इस एरिया पे एक बिल्डिंग मुझे बना कर दो, ठीक है। क्योंकि सिविल इंजीनियर का ऐसा काम करना पड़ेगा जो एरिया पे कुछ नहीं है, एक एम्प्टी फील्ड है, उससे तुम्हें एरिया मिलेगा कि इस ग्राउंड का एरिया इतना है, उस ग्राउंड में कितना कैसा बिल्डिंग होगा वो तुम लोगों को इमेजिन पावर में सोचना पड़ेगा। सोचने के साथ साथ तुम्हें एक ही एरिया के ऊपर 5-6 अलग अलग प्लान बनाना पड़ेगा, ठीक है। जो प्लान तुम क्लाइंट को तुम लोग सबमिट करोगे, क्लाइंट वो 5-6 प्लान में से कोई भी एक प्लान चूज करेगा, क्योंकि आदमी के पास ऑप्शन ज्यादा होना चाहिए। तो कोई भी एक प्लान जब चूज करेगा, वो चूज करने के ऊपर तुम उस प्लान के ऊपर ज्यादा डिटेलिंग एंड ज्यादा एनालिसिस करोगे, ठीक है। 5 प्लान के ऊपर एनालिसिस करके तुम्हारा सिर्फ टाइम लॉस होगा और कुछ नहीं। तो तुम्हें और भी ऑप्शन तुम्हें देना पड़ेगा तुम्हारा क्लाइंट को, ठीक है। 4-5 तो प्लान देगा तो क्लाइंट उनमें से चूज कर पाएगा। जैसे देखो सिविल इंजीनियर अभी बहुत सारा है, तुम लोग का बैच में एक एक एरिया पे 5-6 हो, तो 5-6 एक तुम लोग प्लानिंग का ऐसा लाइसेंस निकल के बैठ गया प्लानिंग करने के लिए। तो तुम्हारा जो दोस्त, तुम कोई भी क्लाइंट को, मैं क्लाइंट हूँ, मैं मुझे तुम एक प्लान दिया, मेरा एरिया पे एक ही प्लान बना के दिया, तुम्हारा दोस्त मुझे 3-4 प्लान दिया, तो मैं हमेशा बोलूंगा कि तुम्हारा दोस्त जो है वो अच्छा है, क्योंकि वो मुझे ऑप्शन दिया, वो 3-4 प्लान में से कौन सा प्लान में कौन सा एडवांटेज है, डिसएडवांटेज है, वो भी तुम्हें पता है, वो भी मुझे बताया। तो ऐसा ऐसा प्रॉब्लम होता है, ऐसा ऐसा सॉल्व करना पड़ेगा। तो फर्स्ट देखूंगा जब फर्स्ट प्लानिंग में क्या क्या चीज आता है, क्या आता है और क्या नहीं आता है। तो काले लिस्ट बनाया था, तुम लोग देखा होगा कि नहीं पता नहीं, कल नेट का प्रॉब्लम पे दो है, एडमिट कर देता हूं। तो फर्स्ट देखो कुछ कुछ चीज चाहिए, जैसे बेडरूम चाहिए, कोई भी बिल्डिंग होगा तो बेडरूम तो जरूरत है। डाइनिंग रूम का भी सबसे ज्यादा जरूरत है। किचन, टॉयलेट, अटैच टॉयलेट, बरामदा, स्टेयरकेस, ये जो चीज है 6 चीज का नाम लिखा, 7 चीज का, सॉरी 7 जो थिंग का नाम लिखा मैंने, ये 7 थिंग का बहुत ज्यादा जरूरत है, ठीक है। उसके बाद भी आएगा गेस्ट रूम, ड्राइंग रूम, ऐसा ऐसा करके बहुत सारा रूम आता है। जैसे पूजा के लिए पूजा रूम, ऐसा कुछ होता है। तो ऐसा जो बहुत सारा रूम होता है, लेकिन नीचे जो 3 तो देखो गैप करके लिखा है, गेस्ट रूम, ड्राइंग रूम, पूजा रूम, वो 3 रूम का उतना ज्यादा जरूरत नहीं है। एक्चुअली हम लोग का ध्यान में ये रखना पड़ेगा कि पहले जितना घर होता था, बहुत पहले मतलब आज से 20 साल पहले जो घर होता है, 20-30 साल पहले, उसके पास जमीन बहुत था, ठीक है। उस टाइम मार्केट वैल्यू भी कम था, जमीन बहुत था, उसमें जितना हो सकता है वो लोग घर बनाते थे। लेकिन आज का डेट में मार्केट वैल्यू बहुत बढ़ गया, ठीक है। इसलिए मेरे पास जमीन भी ज्यादा नहीं है, जमीन छोटा है, लेकिन उस छोटा जमीन के ऊपर तुम्हें सबसे अच्छा प्लान देना पड़ेगा। आज का डेट में प्लानिंग कितना हो रहा है कितना नहीं हो रहा है वो उतना कोई नहीं देख रहा है, देख रहा है तुम्हारा घर का आर्किटेक्ट व्यू। छोटा एरिया पे अच्छा अच्छा घर बनाना एंड घर का आर्किटेक्ट व्यू, मतलब बाहर से घर देखने में अच्छा होगा, ये चीज आदमी लोग देख रहे हैं और कुछ नहीं, ठीक है। तो तुम्हें एरिया मिलेगा छोटा, तो
वो छोटा एरिया पे तुम्हें ड्राइंग रूम, डाइनिंग रूम ऐसा ऐसा अलग अलग नहीं होगा, पूजा रूम अलग से नहीं होगा। पूजा रूम के लिए लोग अभी क्या कर रहा है कि एक रैक बना के घर का दीवार में रैक को सटा के वहां पे ही पूजा रूम का काम चल रहा है। गेस्ट रूम के लिए अलग से कोई रूम नहीं है, 2 BHK के में ही एडजस्ट हो रहा है। तुम्हारे पास एक्स्ट्रा जगह होगा तो 3 BHK बना लो, लेकिन गेस्ट रूम के लिए अलग से जो एक बहुत बड़ा रूम होगा, ड्राइंग रूम के लिए सिर्फ टीवी सोफा सेट होगा, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। डाइनिंग रूम का ही बगल में टीवी लगा के वहां पे सोफा सेट फिट करके डाइनिंग के साथ ड्राइंग रूम हो रहा है, और पूजा रूम के लिए सिर्फ एक रैक यूज कर रहा है। ठीक है, तो ये चीज ध्यान में रखना पड़ेगा। उसके बाद तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है तुम्हारे पास जो क्लाइंट आया उसका कितना रूम का मतलब एरिया कैपेसिटी कितना है, वो क्या क्या मांग रहा है। अगर तुम्हारा क्लाइंट तुम्हारे पास से मांगेगा जो मुझे पूजा रूम चाहिए, गेस्ट रूम अलग से चाहिए, ड्राइंग रूम अलग से चाहिए, तो कोई बात नहीं है, तुम ऐसे ही बढ़ाना पड़ेगा। बेडरूम 3 तो चाहिए, ऐसे ही बढ़ाना पड़ेगा। लेकिन तुम्हें नॉर्मली अगर तुम्हारे पास छोटा एरिया है एंड क्लाइंट कुछ नहीं बोल रहा है, तो तुम्हें वो जो ऊपर में जो 700 चीज है, 700 चीज में ही ध्यान रखना पड़ेगा, कोई एक्स्ट्रा और कुछ चीज में नहीं। तो बेडरूम कितना चाहिए, कोई भी एक बिल्डिंग बनाऊंगा तो मुझे 1 BHK होगा तो एक बेडरूम, लेकिन हम लोग मैक्सिमम 2 BHK के लिए 2 बेडरूम हम लोग सोच के रखूंगा। डाइनिंग रूम 1 होने में ही चलेगा, डाइनिंग रूम 1 होने में ही चलेगा। किचन भी एक ही चाहिए, ठीक है, उससे ज्यादा जरूरत नहीं है। अटैच टॉयलेट एक चाहिए, बरामदा एक चाहिए, नॉर्मल टॉयलेट था बीच में, एक चाहिए, बरामदा एक चाहिए, स्टेयर रूम भी ऑफकोर्स एक चाहिए। स्टेयर रूम 2-3 तो कब चाहिए था, स्टेयर रूम जहाँ पे कोई भी गवर्नमेंट ऑफिस है, कोई भी हॉस्पिटल है, स्कूल कॉलेज, जहाँ पे तुम्हारा पब्लिक गैदरिंग बहुत ज्यादा है या फ्लैट एरिया है, यहाँ पे बहुत ज्यादा पब्लिक गैदरिंग होता है, वहां पे तुम्हें स्टेयरकेस 2-3 तो बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि एक ही स्टेयरकेस होगा, कोई भी इमरजेंसी सिचुएशन होगा तो उस स्टेयरकेस में कुछ भी एक्सीडेंट हो सकता है। एक ही स्टेयरकेस होगा तो, क्योंकि सब गैदरिंग जितना पब्लिक है, स्टूडेंट्स है, सब एक ही स्टेयर से उतरने का कोशिश करेगा, तो उसके लिए तुम्हें 2-3 तो अलग अलग से स्टेयरकेस बढ़ाना पड़ेगा। जैसे हम लोग का कॉलेज का हर बिल्डिंग मतलब सिविल बिल्डिंग एंड आईटी बिल्डिंग जो है, ब्लॉक 2 एंड ब्लॉक 3 में 4 करके स्टेयरकेस है, एंड ब्लॉक 1 में 2 स्टेयरकेस है। ऐसा जहाँ पे गैदरिंग जैसा होगा उसके ऊपर डिपेंड करेगा तुम्हारा स्टेयरकेस कितना होगा, एंड स्टेयरकेस का थिकनेस भी उसके ऊपर डिपेंड करेगा। तो हम लोग जब स्टेयरकेस ड्राइंग करना दिखाऊंगा उस टाइम थिकनेस के बारे में बात करूंगा। आज नॉर्मली बात करता हूँ। तो हम लोग के पास क्या क्या चाहिए, बेडरूम 2 चाहिए, डाइनिंग रूम 1 चाहिए, किचन 1 चाहिए, टॉयलेट 1, अटैच टॉयलेट 1, बरामदा 1, स्टेयर रूम 1। अगर ये सब रूम भी चाहिए होता है गेस्ट रूम, तो ये भी 1 ही होगा, ठीक है। लेकिन इसका अभी नेग्लेक्ट करो, ये तीनों का नेग्लेक्ट करूंगा हम लोग। तो अभी कैसे सेटअप करूंगा, तो सेटअप के लिए क्या करूंगा, मैं कुछ सर्कल ड्रा कर लेता हूँ। छोटे छोटे करके 7 सर्कल में ड्रा कर लेता हूँ। तुम लोग बोलोगे सर्कल क्यों ड्रा कर रहा हूँ, तो समझ में आएगा। हर एक सर्कल को पकड़ लो, हर एक रूम कितना हुआ, 1 2 3 4 5 6 7। डाइनिंग, बेडरूम 1, ठीक है, अटैच टॉयलेट, किचन, स्मॉल में लिख देता हूँ तुम लोग समझ जाओगे। तो एक आया है, एडमिट कर, बेडरूम 2, टॉयलेट, या कितना हुआ, डाइनिंग, अटैच टॉयलेट, किचन, बेडरूम 2, टॉयलेट, स्टेयर। यही था ना पॉइंट, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 तो होना चाहिए, तो और एक क्या छूटा, बरामदा। हाँ, बरामदा टूट गया, बरामदा टूट गया।
बरामदा। तो अभी पोजीशन कैसा होगा, तो मेरे पास ड्राइंग रूम नहीं है, तो कोई भी डाइनिंग रूम या ड्राइंग रूम का काम क्या होता है, डाइनिंग रूम एंड ड्राइंग, तुम्हें हर जो रूम है इसका काम तुम्हें पता होना चाहिए। तो ड्राइंग रूम नहीं है, तो मैं बोला था डाइनिंग रूम में ही मेरा ड्राइंग रूम का काम होगा। तो डाइनिंग या ड्राइंग रूम का काम क्या है, कोई बाहर का आदमी आएगा मेरे पास, कोई गेस्ट वगैरह, कोई बाहर का आदमी कोई भी आएगा, तो वो घर में आके जहाँ पे बैठेगा उसको बोलते हैं ड्राइंग रूम, या वो अभी डाइनिंग रूम में बैठेगा तो ड्राइंग रूम प्लस डाइनिंग रूम, उसको ही हम लोग बोलूंगा। ड्राइंग रूम डाइनिंग रूम सेम रहा, तो जहाँ पे आके बैठेगा, तो एंट्री से सबसे नजदीक वाला प्लेस डाइनिंग रूम की ड्राइंग रूम होना पड़ेगा। अगर मेरा एंट्री, घर का एंट्री बेडरूम से है, तो क्या होगा, कोई भी आदमी बाहर का कोई भी आदमी आया, कि सब आदमी को तुम पहचानते हो ऐसा नहीं हो सकता है, किसी को पहचानते हो किसी को नहीं पहचानते हो, ऐसे भी आदमी घर में आता है किसी के साथ मिलने जिसको पहचानते नहीं हो, कोई सेल्समैन आया कुछ डेमोस्ट्रेशन के लिए जिसको तुम पहचानते नहीं हो, उसको ड्राइंग रूम में बैठाना पड़ेगा। तो वो अगर तुम्हारे एंट्री बेडरूम से है, तो बेडरूम से घूम के ड्राइंग रूम में जाएगा, तो क्या होगा, बेडरूम हमेशा तुम्हारा ये रूम होता है, सबसे प्राइवेसी रूम होता है, क्योंकि बेडरूम में ही तुम लोग का अलमीरा रहता है, कुछ भी घर का जो क्या बोलता है, सबसे महंगा जो सामान होता है वो बेडरूम में रहता है, जैसे गोल्ड का कुछ, डायमंड का कुछ ज्वेलरी, ये सब बेडरूम में रहता है, ड्रेसिंग टेबल में रहता है, ऐसा ऐसा के लिए बेडरूम सबसे प्राइवेट पार्ट होता है, ठीक है। ड्रेस वगैरह सब बेडरूम में रहता है, तो कोई भी बाहर का आदमी आके बेडरूम के अंदर से जाएगा तो बेडरूम का पूरा जो इतना प्राइवेसी है वो देख लेगा, उसके बाद डाइनिंग में जाएगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो डाइनिंग में सबसे पहले एंट्री पार्ट डाइनिंग में होना चाहिए, कि कोई भी आदमी आएगा आके डायरेक्ट डाइनिंग या ड्राइंग में घुसेगा, ठीक है। तो सबसे पहले एंट्री डाइनिंग में है, तो डाइनिंग को मैं एंट्री के लिए रख दिया। उसके बाद आया है मेरा बेडरूम, बेडरूम होगा डाइनिंग का नजदीक, डाइनिंग रूम से मैं कोई भी कॉस्ट से मैं बेडरूम में जा सकता हूँ। तो ये जो बेडरूम है, ये जो बेडरूम है, ये बेडरूम को मैं डाइनिंग के साथ अटैच होगा, क्योंकि ये बेडरूम मेरा बेडरूम 1 डाइनिंग के साथ अटैच होगा, डाइनिंग में सबसे ज्यादा मेरे बेडरूम का जरूरत है, ठीक है। बेडरूम 2 भी सेम टू सेम डाइनिंग में अटैच होगा, बेडरूम 2 भी, बेडरूम 1 2 अगल बगल में रह सकते हैं, दूर में भी रह सकते हैं, बेडरूम 2 भी डाइनिंग के साथ अटैच होगा। और क्या है, एक अटैच टॉयलेट है, जो कोई भी है, ये दोनों बेडरूम के में से जो बेडरूम सबसे बड़ा होगा, ठीक है, दोनों बेडरूम सेम हाइट पे नहीं होगा, एक बेडरूम बड़ा होगा एक बेडरूम छोटा होगा, जो बड़ा होता है उसको मास्टर बेडरूम बोलता हूँ, जो छोटा होता है नॉर्मल बेडरूम होता है। अगर तुम दोनों ही एक साइज का कर दिया तो भी चलेगा, तो दोनों बेडरूम से कोई भी एक अटैच टॉयलेट के साथ ऐसे बैठेगा। बेडरूम 1 के साथ ही मैं किया अटैच टॉयलेट, जो बेडरूम के साथ कनेक्ट होगा, उसके साथ कोई ड्राइंग रूम एंड डाइनिंग रूम का कनेक्ट नहीं होगा, डाइनिंग और ड्राइंग रूम के साथ बाकी सब रूम कनेक्ट रहेगा। तो एक अटैच टॉयलेट में बेडरूम में दिया, तो इधर वाला पोर्शन फाका है, तो उधर क्या करूंगा मैं, सॉरी, उधर मैं क्या करूंगा, उधर मैं बरामदा वाला पार्ट को ये दोनों बेडरूम के साथ ही अटैच कर दिया, जो बेडरूम 1 एंड बेडरूम 2 से मैं बरामदा को यूटिलाइज कर पाऊंगा। तुम बरामदा को एक्स्ट्रा प्लेस होगा तो डाइनिंग में भी कर सकते हो, बरामदा को बेडरूम के साथ भी कर सकते हो, किधर भी कर सकते हो। उसके बाद आएगा मेरा किचन, किचन हमेशा डाइनिंग रूम के साथ ही अटैच होगा, क्योंकि किचन एक प्लेस में रहेगा, उधर से बहुत दूर में डाइनिंग रहेगा, वो सही नहीं होगा, ठीक है। किचन एक प्लेस में रहेगा, दूसरा में बहुत दूर में डाइनिंग प्लेस होगा, वो कभी सही नहीं होगा, क्योंकि किचन से खाना वगैरह सब कुछ लेकर तुम्हें डाइनिंग तक जाना पड़ेगा, डाइनिंग टेबल पड़ेगा वगैरह सब कुछ डाइनिंग प्लेस में है। सोफा सेट है, तुम किचन से किसी के लिए चाय बना के ड्राइंग रूम में भी आ सकते हो, जो डाइनिंग के साथ अटैच है, सोफा सेट में टी टेबल वगैरह है। तो ड्राइंग रूम या डाइनिंग रूम किचन से अटैच होगा, ठीक है। और एक चीज किचन से और एक चीज डाइनिंग के साथ अटैच होगा, जो है टॉयलेट, ठीक है। टॉयलेट रूम भी डाइनिंग के साथ अटैच होगा, क्योंकि टॉयलेट डाइनिंग में घर का मैक्सिमम टाइम घर का मेंबर लोग डाइनिंग में बिताता है। घर में तो ऐसा नहीं है जो तुम अपना बेडरूम में बैठा रहता हो, कोई भी घर का आदमी बेडरूम में बैठा है डाइनिंग में कोई नहीं, ऐसा नहीं, घर का जितना आदमी है मैक्सिमम मेंबर डाइनिंग में पूरा दिन बिताता है। दोपहर में सोने का टाइम बेडरूम में जाता है एंड रात में सोने का टाइम बेडरूम में जाता है, भाई का टाइम डाइनिंग में पूरा टाइम बिताता है। तो डाइनिंग से टॉयलेट सबसे नजदीक होगा। और एक चीज टॉयलेट के लिए याद रखना पड़ेगा, टॉयलेट तुम्हारा बेडरूम से कोई भी एक बेडरूम से सबसे नजदीक होना चाहिए, जो मैं बेड 1 पे नहीं दिया, क्योंकि बेड 1 पे ऑलरेडी अटैच टॉयलेट है, बेड 2 में कोई अटैच टॉयलेट नहीं है, तो बेड 2 के साथ नजदीक में मैं क्या किया, नॉर्मल टॉयलेट बनाया।
ओके, तो उसके साथ क्या होगा, नॉर्मल टॉयलेट बनाया तो बेड के साथ अटैच क्यों, क्योंकि तुम टॉयलेट में कोई भी ड्रेस चेंज करके कि नहा के कुछ भी करके तुम तुरंत जाके बेडरूम में घुस सकते हो, क्योंकि डाइनिंग में तुम्हारा मैक्सिमम घर का मेंबर रहेगा, उधर से तुम बहुत दूर में अगर टॉयलेट होगा, टॉयलेट रूम तुम्हारा अगर टॉयलेट रूम अगर टॉयलेट रूम तुम्हारा बहुत दूर में होगा तो तुम क्या करोगा, तुम पूरा डाइनिंग एरिया घूम के बेडरूम में घुसने से अच्छा होगा जहाँ पे टॉयलेट है उधर से तुरंत बेडरूम में घुसना चाहोगे नहाने के बाद कि किसी के बाद ड्रेस चेंज करने के लिए, तो टॉयलेट हमेशा बेडरूम का आसपास होगा। और स्टेयरकेस कहाँ होगा, स्टेयरकेस होगा तुम्हारा जो मेन एंट्री है, जहाँ पे तुम्हारा मेन एंट्री था, मेन एंट्री का सबसे बगल वाला प्लेस में होगा स्टेयरकेस। मेन एंट्री से कभी भी दूर में स्टेयरकेस नहीं होगा, मेन एंट्री से बगल वाला प्लेस में स्टेयरकेस, क्योंकि कोई भी ऊपर में जाएगा तो मेन एंट्री से घर का अंदर घुसा उसका स्टेयर पकड़ा ऊपर में चला गया, तुम्हारा डाइनिंग ड्राइंग में तुम लोग बैठे हो, तुम्हारा फैमिली मेंबर बैठा है, उसके साथ कोई बातचीत नहीं होगा, ऐसा सबसे साइड वाला पोजीशन में होगा स्टेयरकेस, ठीक है, जो एंट्री के अगल बगल में रहेगा। पूजा रूम सर, हाँ बोलो। पूजा रूम, पूजा रूम में तो बोला, पूजा रूम के लिए अभी सिर्फ रैक का यूज होता है, उतना कुछ पूजा रूम के लिए एक्स्ट्रा रूम का उतना रूम नहीं है। अगर पूजा रूम तुम्हें देना ही है तो स्टेयरकेस का ऊपर वाला रूम दे सकते हो, स्टेयरकेस के ऊपर में जहाँ पे रूफ है उधर एक रूम बना कर दे सकते हो, ठीक है, कि तुम्हारा ये जो एरिया है इस एरिया से कोई भी रूम बचेगा तो वहां से दे सकते हो। तो ऐसा करके तुम्हें डेकोरेशन करना पड़ेगा तुम्हारा रूम का। ओके, अभी इसके साथ साथ कुछ बेनिफिट्स है, कुछ डिसबेनिफिट है। जैसे देखो, ऐसा जो रूम में डेकोरेशन किया, इसमें देखो किचन एक साइड में है, टॉयलेट दूसरा साइड पे है, अटैच टॉयलेट तीसरा साइड पे है, तीनों अलग अलग साइड पे है, लेकिन तीनों के लिए मुझे कुछ चीज कॉमन चाहिए। जैसे टॉयलेट, किचन एंड अटैच टॉयलेट के लिए मुझे पानी का लाइन चाहिए, क्योंकि किचन में सिंक होगा, टॉयलेट में तो पानी का लाइन चाहिए, अटैच टॉयलेट में भी चाहिए। सेम टू सेम ड्रेनेज चाहिए, तो टॉयलेट में अटैच टॉयलेट में ड्रेनेज चाहिए, क्यों तुम लोग को पता है किचन में भी सिंक का पानी किधर भी निकलेगा, उसके लिए ड्रेनेज चाहिए। उसके बाद फ्रिज है किचन में, ठीक है, तो वो सब जो पानी चाहिए, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, टॉयलेट, अटैच टॉयलेट, किचन मेरा तीनों डायरेक्शन में है, इसका मतलब मेरा घर का तीनों साइड पे ड्रेनेज जाएगा, बहुत बड़ा ड्रेनेज होगा, प्लस वाटर सप्लाई जो होगा, वाटर पाइपलाइन घर का पूरा घर का इधर से उधर तक हर जगह पे वाटर पाइपलाइन जाएगा, इससे मेरा कॉस्टिंग और भी ज्यादा बढ़ जाएगा, कॉस्टिंग घटेगा नहीं। लेकिन अगर मैं एक ही साइड पे, मतलब बेडरूम के बगल में अटैच टॉयलेट के बगल में टॉयलेट, ऐसा ऐसा करके एक ही साइड पे मैं बना सकता था, तो मेरा उतना ज्यादा ड्रेनेज, उतना ज्यादा, जितना बड़ा ड्रेनेज होगा उतना ज्यादा बड़ा तुम्हारा सोकपीट हो जाएगा, उतना बड़ा एक तो सोकपीट होगा, सेकंड हो रहा है तुम्हारा अटैच टॉयलेट बहुत दूर में है, तो सेप्टिक टैंक भी मुझे 2 देना पड़ेगा, या एक होगा तो अटैच टॉयलेट से बहुत ज्यादा पाइपलाइन करके तुम्हें टॉयलेट का आसपास में सेप्टिक टैंक देना पड़ेगा, ऐसा ऐसा मेरा बहुत ज्यादा खर्चा हो जाएगा। अगर अटैच टॉयलेट एंड टॉयलेट अगल बगल में रहेगा तो क्या होगा, उतना ज्यादा खर्चा मेरा नहीं होगा, क्योंकि सेप्टिक टैंक एक में हो जाएगा, पाइपलाइन का खर्चा बच जाएगा, ड्रेनेज का खर्चा बच जाएगा, ऐसा करके बहुत पैसे मेरा बचेगा। किचन भी आसपास में होना चाहिए, टॉयलेट एंड इसका, ये चीज में तुम्हें ध्यान रखना पड़ेगा। सेकंड जो ध्यान रखना पड़ेगा, डाइनिंग रूम का एक कॉर्नर पे होता है बेसिन रूम, जो बेसिन रूम तुम्हारा जो टॉयलेट है इसका वॉल पे होगा, इसका वॉल पे होगा तो फायदा क्या है, इसका वॉल पे होगा तो बेसिन से जो पाइपलाइन है वो तुम तुरंत डाइनिंग में, टॉयलेट में दे सकते हो, एंड टॉयलेट का एक वाटर पाइपलाइन बेसिन का टैप के लिए यूज कर सकते हो, एक पॉसिबल है, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना पड़ेगा। थर्ड ध्यान रखना पड़ेगा क्या, बेडरूम, बेडरूम कौन सा साइड पे होगा, ठीक है, किचन एंड टॉयलेट का साइड बोल दिया मैंने, बेडरूम कौन सा साइड है। अभी देखो तुम लोग एक चीज सुना होगा, वास्तु, वास्तु शास्त्र में क्या कहा है, जो नॉर्थ में ये नहीं होना चाहिए, ईस्ट में किचन होना चाहिए, वेस्ट में किचन नहीं होना चाहिए, नॉर्थ में बेडरूम नहीं होना चाहिए, ऐसा ऐसा बहुत कुछ, स्टेयर रूम का बगल में टॉयलेट नहीं होना चाहिए, ये सब बहुत कुछ रूल रेगुलेशन बहुत पुराना जमाना से चल रहा है। लेकिन क्यों बोल रहा है कि ऐसा नॉर्थ में बेडरूम देने में प्रॉब्लम क्या हो जाएगा, वास्तु में बोला है, वास्तुशास्त्र में ऐसा देना ही नहीं है, ठीक है, कभी देना नहीं है, इसमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता है, ऐसा होता है, ऐसा होता है बहुत। लेकिन साइंटिफिकली तुम लोग अगर इसको डिस्कस करोगे तो तुम्हें वास्तुशास्त्र का कुछ रिलेटेड नहीं मिलेगा, ये क्यों नहीं देना पड़ेगा, तो इसलिए वास्तुशास्त्र में उसमें कुछ रीजन नहीं दिया जाए, इसलिए नहीं देना पड़ेगा, वो लोग से बोला जाए ये देने में प्रॉब्लम होगा, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगा, घर में प्रॉब्लम होगा, ऐसा ऐसा बोलता है, लेकिन देना इसलिए नहीं पड़ेगा, उसका भी एक एक करके डिस्कस हम लोग करूंगा।
तो फर्स्ट टॉयलेट के बगल में स्टेयरकेस क्यों नहीं देना पड़ेगा? टॉयलेट के बगल में स्टेयरकेस इसलिए नहीं देना पड़ेगा क्योंकि टॉयलेट एरिया जो होता है हमेशा पानी में भरा रहता है, ठीक है। टॉयलेट में सबसे ज्यादा तुम्हारा टैप रहता है, एक कोमोडिया इंडियन पैन रहता है, उसके लिए टैप रहता है, उसके बाद गीजर रहता है, शावर रहता है, हैंड शावर रहता है, ऐसा ऐसा करके जितना पाइपलाइन है सब पानी का रहता है, ठीक है। अगर उधर से एक भी पाइपलाइन कोई भी कॉज से तुम्हारा क्या बोलता है लीकेज होगा तो क्या होगा, टोटल पानी आके टॉयलेट का जो वॉल है उस वॉल को डैमेज करेगा, वो भी नॉर्मल है, ठीक है। तुम बोलोगे वॉल डैमेज करेगा तो क्या प्रॉब्लम है, मैं वॉल को रिपेयर कर दूंगा। हाँ रिपेयर करोगे, लेकिन उसके पहले क्या वॉल डैमेज के साथ साथ क्या करेगा, वॉल अंदर का जो रॉड गया है उस रॉड को तुम डैमेज करेगा, ठीक है। उस रॉड को डैमेज करेगा तो रॉड के साथ कंक्रीट का जो बाइंडिंग है वो बाइंडिंग तुरंत टूट जाएगा। तो प्रॉब्लम क्या होगा, स्टेयर रूम अगर टॉयलेट का बगल में रहेगा तो स्टेयर रूम के अंदर मैक्सिमम ही सब स्लैब रहता है, एंड घर का कोई भी स्ट्रक्चर का सबसे ज्यादा लोड कैरी करता है एक स्टेयर केस, ठीक है, क्योंकि उसका अंदर ही सबसे ज्यादा रॉड सबसे ज्यादा स्लैब रहता है। अगर स्टेयर केस का जो रॉड एंड कंक्रीट का बाइंडिंग कभी भी टूट जाएगा तो स्टेयर केस पूरा स्लाइड होके गिर जाएगा, ठीक है। वहां पे और वो ग्रिप नहीं कर पाएगा, वो तुरंत साइड होकर गिर जाएगा। इसलिए बोलते हैं टॉयलेट एंड स्टेयरकेस अगल बगल में नहीं रहना चाहिए। टॉयलेट से कोई भी पानी लीकेज होगा, क्योंकि टॉयलेट का वॉल कोई भी पानी तुम्हारा ऐसे पानी सोक करेगा तो क्या होगा, स्टेयरकेस का वॉल सबसे पहले डैमेज होगा एंड स्टेयरकेस लोड कैरिंग कैपेसिटी खो बैठेगा, ठीक है। बहुत पहले क्रैक होगा, क्रैक के साथ साथ एक एक स्टेप टूटेगा एंड स्टेयरकेस स्लाइड होकर निकल जाएगा, ऐसा प्रॉब्लम होगा। इसलिए बोलते हैं स्टेयरकेस एंड टॉयलेट अगल बगल में नहीं होना चाहिए। तब बट नाउ डेज मार्केट में बहुत सारा चीज आ गया है, रेनफोर्समेंट इतना अच्छा आया है जो अगल बगल में करने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि अभी प्लेस इतना शॉर्टेज हो गया। बहुत को किसी का घर में देखोगे जब तुम पास आउट हो गए बहुत सारा प्लानिंग लेके बैठोगे, मैं जैसे प्लानिंग करता हूँ, तुम लोगों को कॉलेज में जाओगे तो बहुत सारा प्लानिंग दिखाऊंगा, एग्जांपल मेरा डेस्कटॉप पे ही है कॉलेज का, तो उधर देखोगे जे बहुत किसी का स्टेयरकेस का जो नीचे वाला हिस्सा जहाँ पे फाका रहता है, बहुत कोई उधर गैरेज बनाता है, जैसे साइकिल बाइक ऐसा ऐसा कुछ रखता है, वो स्टेयरकेस का नीचे वाला फाका हिस्से में बहुत कोई किचन या बाथरूम ऐसा बनाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी मार्केट में रेनफोर्समेंट बहुत अच्छा आ गया। तो टॉयलेट हो गया, तो टॉयलेट एंड स्टेयरकेस क्यों अगल बगल में नहीं रहता है वो बोल दिया। किचन, किचन में देखो, हाँ बोलो, तो समझ में नहीं आ रहा है, बोलो हेलो हेलो, कोई कुछ बोल रहे हो? ठीक है, किचन में देखो, किचन में किचन क्यों इस साइड में होना चाहिए, क्योंकि इस साइड में तुम्हारा किचन एरिया जो होता है हर टाइम घर का अदर्स रूम से किचन एरिया सबसे ज्यादा हॉट रहता है, क्योंकि किचन में सब हर टाइम खाना पकता है, स्टोव ओवन इंडक्शन कुछ भी है जो हीट रिलीज करता है, ठीक है। तो किचन एरिया नॉर्मली हॉट रहता है, वो इस साइड में होता है, इसलिए इस साइड में तुम्हारा सन कितना टाइम रहता है, सुबह 10 बजे सन का ये होता है, तेज बढ़ता है, उसके बाद दोपहर 12 बजे के बाद सन वेस्ट साइड में चला जाता है, इस साइड में नहीं होता है। तो 2 घंटा किचन इस साइड में किचन रूम के ऊपर तुम्हारा धूप गिरेगा, उसके बाद 2 घंटे बाद सन फिर से दूसरा साइड में चला जाएगा, धूप नहीं गिरेगा, वो किचन एरिया उसका जो नॉर्मल हीट है वो रिलीज करने का मौका मिलेगा। प्लस इस साइड से हम लोग का मैक्सिमम सीजन में इस साइड से सबसे ज्यादा हवा आता है, ठीक है। जो जितना एयर पास होता है इस साइड से होता है मैक्सिमम सीजन में, सिर्फ विंटर सीजन जो है थोड़ा सा 2-3 महीने का नॉर्थ साइड से एयर पास होता है, मैक्सिमम टाइम एयर का मैक्सिमम टाइम इस साइड से हम लोग का एयर पास होता है। तो जो एयर तुम्हारा किचन रूम को बहुत ठंडा रखने का कोशिश करता है, इसलिए बोलते हैं किचन रूम हमेशा इस साइड पे होगा, तो इस साइड में होने में किचन रूम मैक्सिमम टाइम तुम्हारा ठंडा रहेगा, ठीक है। नॉर्थ साइड में होने में किचन रूम, वेस्ट साइड में होने में दोपहर 12 बजे तक से स्टार्ट करके शाम में 4 बजे तक जो बहुत ज्यादा धूप रहता है वो किचन रूम में आके गिरेगा, तो किचन रूम ठंडा होने का मौका नहीं मिलेगा। अगर ठंडा होने का मौका नहीं मिलेगा तो दोपहर के बाद शाम के टाइम में जब घर का मेंबर किचन रूम में घुसेगा तो किचन रूम इतना ज्यादा हॉट होके रहेगा ना, कोई खाना नहीं पका पाएगा, सबका मतलब कंफर्टेबल नहीं मिलेगा, ठीक है। खाना पकाने के लिए जो कंफर्ट चाहिए कुछ भी वो एटमॉस्फेयर बिल्कुल नहीं रहेगा, पूरा रूम गर्म होकर रहेगा एंड उसमें खाना पकाना भी मुश्किल हो जाएगा किचन रूम में, मतलब उतना टाइम रहना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि घर का
तुम लोग भी देखा होगा मम्मी लोग सुबह 10 बजे से लेके 12 बजे 1 बजे तक किचन में रहता है एंड शाम में फिर से 5-6 बजे से लेके 5 बजे एक बार नाश्ता के लिए जाता है, उसके बाद 6-7 बजे से फिर से 8-9 बजे तक किचन में ही रहता है। तो मैक्सिमम टाइम वो लोग डाइनिंग एंड किचन में ही बिताता है। तो किचन रूम इतना गर्म हो जाएगा, वेस्ट साइड में होगा तो पूरा दिन का धूप में 12 बजे से लेकर 4 बजे तक धूप में इतना गर्म हो जाएगा तो शाम के टाइम यूज नहीं कर पाएगा। लेकिन इस साइड में होगा तो इस साइड में एयर में ठंडा होगा, प्लस इस साइड में 2 घंटा धूप रहता है 10 से 12 बजे तक। वो 10 से 12 बजे तक धूप में जितना गर्म होगा उसमें वो एयर में ठंडा हो जाएगा, प्लस दोपहर से ही वो 12 बजे के बाद से हीट रिलीज करना स्टार्ट करेगा किचन रूम से, तो शाम के अंदर वो ठंडा हो जाएगा। ये हो गया किचन। इसलिए बोलते हैं किचन हमेशा ईस्ट में होना चाहिए। ओके, उसके बाद बेडरूम। बेडरूम हमेशा बोलता है नॉर्थ में नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि बेडरूम का नॉर्थ साइड नॉर्थ फेसिंग बेडरूम होगा तो बेडरूम का खिड़की वगैरह तुम्हारा नॉर्थ में रहेगा, डोर तो डाइनिंग की तरफ रहेगा, डाइनिंग से इधर जाने के लिए। लेकिन नॉर्थ साइड में क्या रहेगा? नॉर्थ साइड में विंडो रहेगा एंड बरामदा होगा तो बरामदा रहेगा नॉर्थ साइड में। तो नॉर्थ साइड से हवा कौन सी सीजन में आता है? विंटर सीजन में। लेकिन मुझे विंटर सीजन में धूप का जरूरत है, विंटर सीजन में मुझे हवा का जरूरत नहीं होता है। इसलिए क्या होता है, अगर मेरा इस साइड में इस फेसिंग मेरा बेडरूम होगा तो मैं गर्मी के टाइम में बेडरूम का खिड़की खोल के अंदर हवा ले सकता हूँ। कोई भी टाइम में इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम हो गया, इलेक्ट्रिक बंद हो गया, फैन एसी सब कुछ बंद हो गया, कूलर वगैरह, तो मेरा हवा चाहिए तो मैं खिड़की खोल कर हवा ले सकता हूँ। लेकिन नॉर्थ फेसिंग होगा तो क्या होगा, मैं शाम के टाइम में गर्मी का सीजन में शाम के टाइम में खिड़की खोला, कुछ हवा पास नहीं हुआ, जैसा गर्मी था ऐसा ही हुआ क्योंकि इस साइड से हवा आ रहा है। और विंटर सीजन में जब मेरा खिड़की बंद करके घर हीटिंग करने का जरूरत होता है, उस टाइम में क्या नॉर्थ साइड से हवा आना स्टार्ट कर दिया बहुत जोर से, तो क्या खिड़की का अंदर से भी हवा बेडरूम के अंदर आके बेडरूम को पूरा ठंडा करने लग गया। लेकिन उस टाइम मेरा विंटर सीजन में रूम गर्म होना चाहिए था। इसलिए नॉर्थ साइड में हमेशा बेडरूम करने के ये बोलता है जब बेडरूम करना नहीं चाहिए नॉर्थ साइड में, क्योंकि तुम्हारा जब जो चीज चाहिए वेदर सीजन के साथ साथ नॉर्थ साइड में बेडरूम में वो चीज नहीं मिलेगा। एक हवा नहीं मिलेगा, दूसरा धूप नहीं मिलेगा। इस साइड में होगा तो धूप भी मिलेगा, हवा भी मिलेगा, या वेस्ट में होगा भी ठीक है। तो बारांदा भी सेम टू सेम, इसके बारांदा बोलते हैं इस साइड में होना चाहिए। तो तुम लोग बोलोगे सब कुछ अगर इस साइड में हो गया तो नॉर्थ साइड में क्या होगा? नॉर्थ साइड में तुम लोग ईस्ट वेस्ट साउथ में भी होना चाहिए। साउथ में मैक्सिमम तुम्हारा फेसिंग साउथ फेसिंग तुम्हारा एंट्री होता है, ठीक है। और तुम लोग बोलोगे तो बाकी का साइड में क्या होगा? नॉर्थ साइड में तुम जो यहाँ पे ज्यादा टाइम यूज नहीं करते हो वो चीज कर सकते हो, जैसे स्टेयरकेस कर सकते हो, टॉयलेट कर सकते हो, तुम्हारा पूजा रूम कर सकते हो। पूजा रूम में मैक्सिमम 15 मिनट से आधा घंटा आदमी लोग बिताता है। जिस दिन स्पेशल लोकेशन स्पेशल पूजा रहता है वो छोड़ के बाकी का दिन बोल रहा हूँ, नॉर्मली डेज में 15 मिनट टू आधा घंटा, ठीक है। तो पूजा रूम कर सकते हो, स्टडी रूम कर सकते हो, स्टोर रूम कर सकते हो, ऐसा बहुत सारा रूम है। ऐसा रूम तुम लोग नॉर्थ साइड में कर सकते हो। मैक्सिमम स्टेयरकेस करने के बाद उतना प्लेस और नहीं मिलेगा, ठीक है। नॉर्थ साइड में तुम लोग स्टेयर कर सकते हो। तो ऐसा चीज है। उसके बाद भी तुम लोग जब देखोगे ड्राइंग करने बैठोगे तो उसके साथ साथ देखोगे कि बहुत सारा चीज प्रॉब्लम हुआ। तुम्हें कभी कभी बेडरूम भी नॉर्थ साइड में करना पड़ेगा, कभी कभी किचन भी वेस्ट में करना पड़ेगा। लेकिन ये चीज जो बोला ये ध्यान में रखना पड़ेगा, जैसे कुछ उल्टा सीधा नहीं होना चाहिए। तो इतना ध्यान में रखोगे उल्टा सीधा उतना नहीं होगा। अगर तुम लोग ऐसा चेंज हो जाएगा तो कुछ करने का नहीं है उस टाइम, क्योंकि तुम्हारा जो एरिया है, एरिया का मेन एंट्रेंस तुम्हारा नॉर्थ में है, तो नॉर्थ में ही तुम्हें एंट्री देना पड़ेगा। एरिया का मेन एंट्रेंस ईस्ट में है तो दूसरा साइड पे तुम्हें सब कुछ देना पड़ेगा। ऐसा चीज होगा, वो चीज तुम्हें ध्यान में रखना पड़ेगा, बाकी का कुछ नहीं, ठीक है। तुम्हें मैक्सिमम कोशिश करना पड़ेगा ईस्ट साइड पे बेडरूम होगा, बरामदा होगा, वेस्ट साइड पे भी कोई भी बेडरूम या बरामदा हो सकता है, साउथ साइड पे तुम्हारा डाइनिंग रूम का कोई भी वॉल होगा जहाँ पे तुम लोग कोई बड़ा खिड़की से आएगा हवा आएगा। नॉर्थ साइड पे तुम्हारा किचन सॉरी इस साइड पे किचन होगा, नॉर्थ साइड पे तुम्हारा स्टेयरकेस, टॉयलेट वगैरह, स्टडी रूम, पूजा रूम, ये सब चीज नॉर्थ साइड पे रहेगा। ओके, ये चीज तुम्हें ध्यान देना पड़ेगा। तो तुम लोग नेक्स्ट क्लास पे मुझे कुछ चीज ड्राइंग करके दिखाओगे, ठीक है। कोई भी प्लान बना के मुझे शो करोगे, उसके बाद मैं क्या करूंगा उस प्लान एरिया के ऊपर डिस्कस करूंगा, कौन सा रूम बड़ा होगा कौन सा रूम छोटा होगा। हाँ, एक चीज बोल देता हूँ कि बेडरूम कितना बड़ा होगा तुम लोग कैसे मेजर करोगे। बेडरूम में मेनली होता है कितना बोलो, 12 फीट बाय 14 फीट का बेडरूम करोगे। 12 फीट बाय 12 फीट का भी कर सकते हो, 10 फीट का नीचे नहीं होना चाहिए बेडरूम, हमेशा इतना करोगे। क्योंकि तुम्हारा जो तुम्हें एक चीज और भी चीज देखना पड़ेगा, बेडरूम में क्या क्या चीज रहता है। मैक्सिमम बेडरूम में एक डबल बेड रहेगा, एक अलमीरा रहेगा,
एक ड्रेसिंग टेबल रहेगा और एक नॉर्मली छोटा टेबल या नाइट टेबल ऐसा वगैरह रहेगा। तो इसका डायमेंशन पता होना चाहिए। तो एक बेड का डायमेंशन क्या होता है 5 फीट बाई 7 फीट। ओके, एक बेड का डायमेंशन। एक ड्रेसिंग टेबल का डायमेंशन क्या होता है 3 फीट बाई 2 फीट। ऐसा ऐसा करके तुम्हें हर एक डायमेंशन तुम्हें मेजर करना पड़ेगा। नॉर्मली जो ड्रेसिंग टेबल, बहुत सारा ड्रेसिंग टेबल होता है बहुत बड़ा होता है, नॉर्मली जो टेबल ड्रेसिंग टेबल ऐसा ऐसा का डायमेंशन तुम्हें पता होना चाहिए। तो वो डायमेंशन जिस एरिया पे होगा उस एरिया पे तुम्हें देखना पड़ेगा। अगर तुम बेडरूम छोटा बना दिया, उसके बाद तुम जब घर का सब सामान वहां पे डाला, तो घर में पैदल चलने का भी प्लेस नहीं है, बहुत छोटा सा प्लेस है या तो ऐसा करके बेडरूम नहीं होगा। ठीक है, बेडरूम में मैक्सिमम तुम्हें चलने का, हर रूम में तुम्हारा जो फर्नीचर रहेगा उसके बाद मैक्सिमम प्लेस तुम यूटिलाइज कर सकते हो। सबसे मिनिमम प्लेस में फर्नीचर रहेगा, वो चीज तुम्हें देखना पड़ेगा। ठीक है, वरना तुम्हें चलने में या साफ सफाई में बाद में प्रॉब्लम होगा, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगा। ठीक है, तो ऐसा चीज देख के मैं कुछ डायमेंशन बता देता हूँ। बेडरूम जैसे बेडरूम 1 2 का नियर अबाउट सेम ही रखोगे। फीट का साइन ये है 14 फीट, 12 फीट, 14 फीट, 1 2 में सेम होगा। डाइनिंग का सबसे बहुत बड़ा होगा, डाइनिंग का मैं फीट में नहीं बताऊंगा। टॉयलेट मैं अभी सबसे बड़ा बड़ा करके बता रहा हूँ, बाद में और भी छोटा छोटा करके बताऊंगा। ठीक है, बेडरूम 1 2 हो गया। अटैच टॉयलेट सबसे छोटा प्लेस होगा अटैच टॉयलेट। इसके बाद बारांदा, ये क्या आ गया बीच में, बारांदा। बारांदा का लेंथ नहीं होता है, लेंथ तुम जितना मैक्सिमम कर सकते हो कर सकते हो। बारांदा 3 फीट विड्थ का करोगे। और आता है स्टेयर रूम। स्टेयर रूम का लेंथ कितना होगा? स्टेयर रूम का लेंथ होता है, मेरा भी मिलीमीटर में ही आता है, फीट में जब कन्वर्ट करना पड़ेगा मिलीमीटर में होगा तो 4500 मिलीमीटर इंटू 2000 मिलीमीटर। तो स्टेयरकेस बाकी का फीट में दिया, इसको फीट में कन्वर्ट कर लोगे तो स्टेयरकेस का साइज ऐसा होगा, कौन कौन प्लेस में इसका साइज चेंज होगा ये बाद में बताऊंगा। तुम लोग अभी ये एरिया ऐसा ऐसा छोड़ के एक प्लान बनाओ। ठीक है, प्लान बना के मुझे दिखाओ ये प्लान बनाया, इसमें क्या क्या प्रॉब्लम है, तो वो प्रॉब्लम मैं सॉल्व करूंगा। ठीक है, आज तुम्हें इतना तुरंत नहीं है जो काली बना के मुझे सबमिट करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। नेक्स्ट वीक में आज का जो क्लास है इस क्लास में सबमिट कर सकते हो, 1 वीक टाइम है तुम लोग के पास। उसके बाद क्योंकि इसके बाद तुम लोगों का कॉलेज खुल जाएगा जून मंथ में, तो जून मंथ में तुम लोग का वो प्लान के ऊपर हम लोग काम स्टार्ट करूंगा। उसके बाद मैक्सिमम ऑटोकैड और भी कमेंट होगा, ऑटोकैड का लगभग 150 जैसा कमेंट है, तो और भी कमेंट होगा और उसके साथ साथ बिल्डिंग प्लानिंग भी होगा, क्योंकि ऑटोकैड के ऊपर ज्यादा पैसा देना पड़ेगा ये लैब के ऊपर, क्योंकि फ्लूइड लैब व बाकी सब लैब एक एक लैब खत्म हो जाएगा। ऑटोकैड तुम लोगों को सिर्फ ऑटोकैड ही नहीं है, बिल्डिंग ड्राइंग भी है, तो खत्म होने का बहुत टाइम लगेगा। ठीक है, और ये सब डायमेंशन देने के बाद जो एरिया गैप रहेगा एम्प्टी रहेगा उस एरिया पे होगा तुम्हारा डाइनिंग रूम। डाइनिंग रूम भी सबसे बड़ा होगा, क्योंकि डाइनिंग रूम में तुम्हारा डाइनिंग चेयर टेबल रहेगा। मैक्सिमम तुम मैक्सिमम 6 आदमी का तुम्हें चेयर टेबल सेट लगाना ही पड़ेगा। ठीक है, प्लस है तुम्हें एक सोफा सेट रहेगा। ओके, सोफा सेट विद टी टेबल, चेयर टेबल विद डाइनिंग टेबल, प्लस एक टीवी रहेगा उधर, एक साइड में एक बुक शेल्फ रहेगा। ऐसा ऐसा जो जो चीज तुम्हें डाइनिंग रूम में चाहिए वो सब चीज रहेगा। ठीक है, तो ये सब चीज के लिए तुम्हें जितना प्लेस जरूरत है, सबका घर में बुक शेल्फ है कि कुछ रैक है ये वगैरह है, तो इसका डायमेंशन तुम लोग को याद रहना चाहिए कि इसका कॉमन डायमेंशन क्या है हमेशा के लिए। तो हमेशा के लिए डायमेंशन को तुम्हें घर बढ़ाना पड़ेगा। ओके, क्योंकि ये डायमेंशन अगर आज याद नहीं रहेगा तो तुम्हें बाद में भी याद करना मुश्किल होगा, क्योंकि बेडरूम का साइज मैक्सिमम टाइम 12 बाय 14 ही होता है। अगर किसी का भी बेडरूम छोटा होगा तो 10 से छोटा नहीं होना चाहिए, 10 से छोटा हो जाएगा तो स्टडी रूम में कन्वर्ट हो जाएगा वो, और बेडरूम नहीं रहेगा, उसको हम लोग स्टडी रूम कहूंगा। बेडरूम 1 बेडरूम 2 का मेजरमेंट सेम ही है। ठीक है, अभी सेम करके करो, बाद में हम लोग
कम एंड बड़ा करूंगा और तुम लोग को बहुत सारा जो प्लान है वो प्लान के बारे में दिखाऊंगा। जी नॉर्मली ऐसा होता है, लेकिन जो प्लेस मिलता है एक्चुअली घर बनाने के लिए वो प्लेस कितना छोटा है, एकदम पूरा पतला सा प्लेस मिलता है, बहुत सारा डिफिकल्ट प्लेस मिलता है जिसमें घर बनाना बहुत मुश्किल होता है। तो ऐसा ऐसा बहुत कंडीशन तुम लोग को भी फेस करना पड़ेगा। जितना तुम ड्राइंग सीखोगे उतना तुम्हें अच्छा से वो कंडीशन फेस कर पाओगे, ठीक है, वरना हालत खराब हो जाएगा। तो ऐसा 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 तो तुम्हें ड्राइंग बनाना पड़ेगा। अभी इस ड्राइंग जो वो तुम लोग ड्राइंग करके मुझे नेक्स्ट वीक में आज का डेट में दिखाओ, ओके ठीक है। सर कल फिर से तुम लोग का फ्लूइड लैब क्लास होगा, तो फ्लूइड लैब में सीआर के साथ बात कर लूंगा कौन सा टाइम में फ्री है, उस टाइम में फ्लूइड लैब क्लास ले लूंगा, क्योंकि नेटवर्क का थोड़ा ज्यादा प्रॉब्लम चल रहा है मेरा इधर। सर हाँ बोलो। सर ऑटोकैड का सॉफ्टवेयर मिलेगा सर अभी? ऑटोकैड सॉफ्टवेयर अभी कॉलेज में? नहीं मिलेगा, कॉलेज ओपन होने के बाद मेरे पास है ऑटोकैड 2018 का 3 साल का ये है लाइसेंस सॉफ्टवेयर है, लेकिन कॉलेज ओपन होने के पहले नहीं मिलेगा। तो मैं तो अभी गांव में आ गया हूँ ना, इधर से मैं एनीडेक्स में किसी और भी नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि इधर नेटवर्क एक एक टाइम पे पूरा जीरो हो रहा है, उस टाइम ही काट जाएगा, ठीक है। नेटवर्क का हालत बहुत खराब है मेरा इधर। ओके सर। क्योंकि लास्ट क्लास में तुम लोग देखा जो नेटवर्क बार बार रिकनेक्ट हो रहा था, बहुत हालत खराब है इधर नेटवर्क। मतलब ये जो बारिश का मौसम आ गया ना, इसलिए नेटवर्क का प्रॉब्लम हो गया, वरना दूसरे टाइम पे बहुत अच्छा नेटवर्क रहता है। जिस दिन बारिश हो जाता है वैसे उस दिन नेटवर्क पूरा गायब हो जाता है, ठीक है। ओके स्टॉप करता हूँ। थैंक यू सर। थैंक यू एवरीबॉडी।